हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं था व्लॉग बनाने का और यूट्यूब तो छोड़ ही दिए थे। सोच लिए थे कि छोड़ देंगे क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है ना इस टाइम मेरे साथ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब आज मेरा लगता 15 या 20 दिन हो गया व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किए हुए। और दिमाग में बस यही चल रहा था ना कि अब ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा डीपली जो कहते हैं ना निगेटिविटी में घुस गए थे कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये साल मेरे लिए तो इतना ज़्यादा ख़राब रहा है ना कि हम बता ही नहीं सकते। बहुत बेकार, बहुत सारा ऐसा चीज़ हो गया ना मेरे साथ कि जिसको हम अपना यूट्यूब चैनल पे भी नहीं शेयर किए हैं। और इसलिए नहीं किए हैं कि बहुत सारे फैमिली लोग देखते हैं और आपका दुख और आपका तकलीफ़ देख के बहुत लोग खुश होते हैं, फैमिली मेम्बर ही होते हैं, उनको बहुत खुशी होता है। तो मैं ये खुशी उनको नहीं देना चाह रही थी, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। और अगर फ्यूचर में मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई ना तो उस वक्त मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मेरा छोटा सा चैनल है। अपने सब्सक्राइबर के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी शेयर की भी हूँ, बट कुछ इतना ज़्यादा गंदा हुआ है कि मैं उसको नहीं बताती हूँ अपने व्लॉग्स में। मैं उसको मतलब फ़ील ही नहीं करवाती आपको कि कुछ हुआ भी है। और बट इस बार तो कुछ ऐसा हुआ ना कि जिसके बाद हम लोग सब फैमिली हिल गए एकदम। और वीडियो व्लॉग कैसे लोग कर लेते हैं बुरे समय में भी कंटिन्यू, पता नहीं, मेरे से तो होता ही नहीं है। फ़ोन तो मैं भूल ही जाती हूँ, क्योंकि फ़ोटोज़ क्लिक करना, वीडियोज़ बनाना, ये सब तो मेरा काम है। बट मेरा एकदम दिमाग से निकल गया था, ऐसा कुछ हो गया है फैमिली में। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे क्योंकि मेरा आदत नहीं है सब करना, और मुझे पता है लोग इस तरह से बोर भी होते हैं कि बता रही है पर ये नहीं बता रही क्या हो गया। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे फैमिली में ना कभी मतलब मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। मैं 5 बहन, 1 भाई, मम्मी पापा, सब बहन की शादी, भाई की शादी है। तो बड़ी फैमिली में ना प्रॉब्लम्स ये बहुत ज़्यादा आता है, कभी उसका कभी उसका कभी उसका कभी उसका। तो छोटा छोटा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, समय के साथ ठीक हो जाता है, तो चल जाता है, काम बन जाता है, देखते देखते सब सही हो जाता है। बट इस बार बहुत ज़्यादा ही दुखद हुआ है कि मेरी 5 बहन में एक बहन के हस्बैंड का डेथ हो गया। तो ना बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आज 20 दिन हो गया है, 20 दिन से ज़्यादा, 1 महीना भी नहीं हुआ है उनके डेथ का। 26 नवंबर को उनका डेथ हुआ है। 25 तक मेरा व्लॉग गया है, 26 के बाद नहीं गया है क्योंकि एकदम से ब्लैंक हो गया था। और मतलब 25 के रात में मुझे फ़ोन आया। मतलब हम लोग तो बात कर ही रहे थे, मेरे जिया जी का बहुत तबीयत ख़राब था, फिर ठीक हो गए थे, फिर ख़राब हो गया था, उनका किडनी डैमेज हो गया था। तो बीच में उनका बहुत ज़्यादा ना दिवाली के टाइम तबीयत ख़राब हुआ था, वो रांची में एडमिट थे, फिर वो वापस आए, फिर वो 1 डेढ़ महीना ठीक रहे, फिर सडन उनका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया और उसके बाद वो फिर से एडमिट हुए। उसके बाद वो मतलब उनको डॉक्टर नहीं बचा पाया। तो मेरी 3rd नंबर की सिस्टर है, जिससे मतलब हम लोग सब बहन बहुत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। होता है ना, एक बहन में लड़ाई झगड़ा होता है, बट हम लोग में बहुत प्यार भी है। तो कुछ भी अगर लड़ाई भी है, अगर बहन है और उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है ना, तो मतलब हम लोग सब बहन बहुत शोक में थे, मतलब इतना दुखी थे ना कि आपको बता नहीं सकते हैं। वीडियो व्लॉग तो मैं भूल ही गई थी, बट क्या करें, इतना ज़्यादा मैसेज आता है ना कि उसकी वजह से लोग मतलब बोलते हैं तो फिर ख़राब भी लगता है कि यार सबको इतना ज़्यादा व्लॉग दिखा के फिर वापस से उनको मतलब वो बोल रहे हैं मैं नहीं बना रही थी। तो बहुत ख़राब लग रहा था कि मैसेज आ रहा है, रिप्लाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचे ही नहीं थे कि हम व्लॉग बनाएंगे। तो मतलब ये सोच लिए थे कि व्लॉग नहीं बनाना है, तो इसलिए ना हम मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहे थे। तो फिर होता है ना, हस्बैंड भी देख रहे थे कि मैसेज तो बहुत आ रहा है, तो बोले चलो अपना काम करो, सब कुछ के साथ सब कुछ करना चाहिए। शौक मना रही हो, दुखी हो, खा तो रही हो, सब कुछ कर रही हो, तो चलो अपना वीडियो बना, छोटा छोटा वीडियो बना के शेयर करो। अगर बड़ा नहीं बना सकती हो, मतलब अगर बोल रहा है लोग, तुमको इच्छा है, तो मेरा तो आदत है व्लॉग बनाना, मिस भी करते हैं, मतलब लगता है खाली खाली टाइप का। तो 20 दिन बहुत ज़्यादा ना, मतलब एकदम डिप्रेशन हो गया था। मतलब आप बात बात करिएगा अपनी बहन से, वो रोएगी, फिर आप
आप रोइएगा, रोते रोते मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा दुख में थे ना हम लोग कि हम लोग बता नहीं सकते। वो कोई नहीं किसी को समझा सकता, और इस दुख को ना कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि जिसके साथ बीतता है ना वही लोग समझ सकते हैं। हाँ, बहुत लोग रिलेट करते हैं जिनके साथ ये सब हादसा हुआ होगा, बट किसी तरह से उससे बाहर निकलना है हम लोग को। तो बस यही सब हो रहा था मेरे लाइफ में, और यूट्यूब छूट गया था मेरा। बहुत लोग मैसेज किए हैं, इसलिए मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग से लेके दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है। सुबह में 6 बजे उठे थे, उसके बाद आरू को स्कूल वगैरह भेज के अपना डेली वाला जो काम होता है ना वो सब दिखा रही हूँ। मैं पूजा भी नहीं करी थी, इसलिए मेरी तुलसी जी सूख गई है थोड़ा सा। तो इधर तो करने लगे तो पानी डालने लगे, उधर तो 15 दिन एकदम छूट गया था, तो सूख गई थी। किसी तरह से उसमें जान आया है, और ऊपर से ठंडा इतना ज़्यादा पड़ रहा है तो ठंडा भी लग जाता है। मैं आपको पीछे का दिखा रही हूँ, मेरा बाउंड्री टूटा हुआ था ना, आप तो ब्लॉग में देखे ही होंगे। तो इधर काम लगा हुआ है, देखिए मेरा पूरा बाउंड्री बन रहा है, और ये हम लोग के कंपनी की तरफ से बन रहा है, क्योंकि कंप्लेन करना पड़ता है। और कंप्लेन किया बहुत साल हो गया, उसके बाद हम लोग का आज फाइनली मतलब 2-3 दिन से, जिस दिन से मेरे जिया जी का डेथ हुआ था ना उसके 2-3 दिन बाद यहाँ काम लग गया था। और मैं घर पे थी भी नहीं, हस्बैंड आ रहे थे, अप डाउन कर रहे थे, तो ये बनने लगा है। तो आज ब्लॉग में अब पूरा चीज़ नहीं बता पा रही हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, बट हाँ, जहाँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ना उन सबका रिप्लाई समझिए मैं दे रही हूँ एक ही व्लॉग में। तो बहुत लोग बोल रहे थे व्लॉग क्यों नहीं कंटिन्यू कर रही है, व्लॉग क्यों नहीं बना रही है। तो मैं क्या ही करूँ, मेरे साथ तो अप्स एंड डाउन लाइफ में इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मतलब अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि व्लॉग बनाएं कि नहीं बनाएं। बहुत लोग ना अपना बुरा समय भी रहता है तो उसमें व्लॉगिंग करते हैं, मेरे को तो शर्म आता है, तो कर भी नहीं सकते हैं। कैसे किसी के घर में डेथ हो गया है, उसी के घर गए हुए हैं और वीडियो बनाए, तो मेरे से ये सब तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। आप मेरे ब्लॉग में कभी नहीं ये सब देखेंगे। शादी ब्याह का बन जाता है बट ये सब का नहीं बन पाता है भाई, कैसे लोग कर लेते हैं। ये सब मेरे से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा रही थी ना, बाहर देखिए पीछे में हस्बैंड मेरे पीछे वाला क्वार्टर का एरिया है, और इतना जगह है, बस में झाड़ इतना ज़्यादा फूल पत्ती झाड़ पेड़ है ना, इसके कारण पीछे नहीं आते हैं। तो पीछे आज आपको दिखा भी दे रहे हैं। पीछे गए तो मिस्त्री लोग बोले कि चाय बना के दीजिएगा, तो चाय बनाने लगे। ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है झारखंड में। आप लोग की तरफ कितना ठंडा पड़ रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के कारण ही मैं फिर से व्लॉग बना रही हूँ, नहीं तो नहीं बनाती, छोड़ दी थी। कि लाइफ में अप्स एंड डाउन तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बस डाउन ही डाउन हो रहा है, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा टेंशन, और बहुत मतलब कहते हैं ना दिमाग में कुछ और नहीं, बस निगेटिव चीज़ ही चलता है और कुछ नहीं चल रहा था। तो अभी आपके साथ बात कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल भी हो जा रही हूँ, नहीं तो ऐसे ठीक रहते हैं। हस्बैंड है, बच्चा है, सबको देखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि दिन भर रोते भी लगते ही टाइम निकलेगा, नहीं, सब कुछ करना पड़ता है। बेटी को स्कूल छोड़ना होता है, बेटी को लाना होता है, क्योंकि अनूप जी का भी बीटेक का एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो रांची जाते हैं डेली, और वो आते हैं शाम के, मतलब शाम क्या रात हो जाता है, 7:30-8 बज जाता है। तो ये देखिए मैं आपको प्लांट्स दिखा रहे हैं कि बहुत सारा प्लांट्स लगा लिए हैं इधर। मतलब जो विंटर्स का जितना भी प्लांट होता है बहुत पहले ही ला के रखा हुआ था, सब लगा रहे थे, कुछ कुछ अभी खुद भी लाए हैं। ये जो अभी नहीं लगा हुआ है गमला में ना, जो वो सब लगाना बाकी है। और ये सब तो जीने का वजह है, बाहर निकलते हैं तो अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आता है। फूल पौधा मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और हमको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सब देखिए जो आप देख रहे हैं ना गमला, ये सब नया नया प्लांट्स लगा हुआ है, और इतना रखा हुआ है जो ब्लैक ब्लैक प्लास्टिक में है। और इधर भी 2 गमला लगा हुआ है, कुछ ज़मीन में लगाया हुआ है, और सारा खिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब 10-11 बजता है ना, सारा का फूल एकदम खिल जाता है, और बाहर निकलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। आज तो सुबह में 6 बजे उठे थे, पर फिर भी मेरा 12 तो बजना ही है, क्योंकि अनूप जी का मतलब काम बहुत रहता है। सुबह में तो इतना काम रहता है, घर में काम लगा रहता है, तो कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी चाय दीजिए। तो आरू के भेजने के बाद ना हमें एकदम से ऐसा नहीं होता कि हम लगातार काम करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद अनूप जी को जाना रहता है तो उनको भी मतलब कुछ कुछ देना रहता है। देखिए टाइम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे 10 बज गया। अभी मेरा क्या हुआ है, सिर्फ अभी चाय बना के देना है उन लोग को। अनूप जी भी गए भी नहीं है, वो 10:30 तक जाएंगे। 2 बजे से एग्ज़ाम रहता है, यहाँ से रांची काफ़ी दूर है, तो थोड़ा पहले निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे चाय पे तुलसी का पौधा मेरे यहाँ बहुत सारा है, तो हम तुलसी खूब सारा यूज़ करते हैं। यहाँ पे चावल चढ़ा हुआ है, रोटी बन गया है, सब्ज़ी बन गया है, दाल बन गया है,
और आज बनाए थे पनीर चिल्ली। आरू का आज बुधवार था ना, तो उसके आज के दिन ना बच्चे का जो पसंद का नाश्ता होता है वो देना होता है, पास्ता मैगी चाउमीन ये सब छोड़ के, ठीक है। तो पनीर चिल्ली, रोटी और एप्पल, ये 3 चीज़ देना रहता है। फ्रूट्स तो एकदम ज़रूरी रहता है, तो एक डब्बा में फ्रूट्स भी देते हैं। तो यहाँ पे चाय मेरा बन गया है, और यहाँ अपने लिए भी, और पीछे 3 मिस्त्री जो लोग काम कर रहे थे उन लोग के लिए भी। तो अनूप जी को ना मतलब अनूप जी के कारण ही मेरा थोड़ा लेट हो जाता है। अगर वो 8 बजे चले जाएंगे तो मेरा 10 बजे तक काम ख़त्म हो जाएगा। वो 10 साढ़े 10 में जाएंगे तो मेरा 12 तो बजना ही है। कभी चाय दो तो कभी पानी दो तो कभी बॉटल भर दो तो मेरा कपड़ा दे दो, बाथरूम में घुस जाते हैं तौलिया दे दो, ये दे दो वो दे दो। तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा ठंड है तो नाश्ता दम उनको गर्मा गर्म देते हैं, ठंडा बिल्कुल भी नाश्ता नहीं देते। तो इसलिए आज चावल देखिए मेरा चढ़ा हुआ है, 10 बज रहा था। प्लांट्स भी आपको दिखा दी, क्योंकि बहुत दिन से व्लॉग नहीं शेयर कर रहे थे। तो होता है ना कि मन में रहता था कि यार इतना कुछ कर रहे हैं अपने व्लॉग में, हम शेयर ही नहीं कर पा रहे। तो मेरा चाय बन गया था, पीछे के रास्ता से मैं चाय देने जा रही थी, और बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है। मतलब धूप इतना ज़्यादा कम है ना कि ये धूप पता ही नहीं चलता है। फिर से आ गई वापस अपने जगह पे, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है, सारा टाइम ही किचन में बीत जाता है। मुश्किल से दोपहर में ना 1-2 घंटा 3 घंटा बेड पे बैठते होंगे, टीवी देखते होंगे, नहीं तो पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सुबह में बादाम और जो कहते हैं ना अखरोट फूलने के लिए दिए थे, आरू खा के चली गई है। ये सब हम लोग का है बचा हुआ, मेरा है, अनूप जी का है। ऐसे तो खाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी ये सब, बट आदत है, खाना है तो ज़रूरी है, नहीं खाएंगे तो शरीर भी मेरा काम नहीं करेगा। क्योंकि सुबह में उठते हैं 6 बजे, फिर 12 साढ़े 12 तक ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत खा के, फ्रूट्स वगैरह खा के काम चल जाता है। और यहाँ पे अनूप जी का नाश्ता निकल रहा है, साथ में सब्ज़ी है, पनीर चिल्ली है, सब कुछ। साग बनाया है सरसों का, तो वो है, उसमें थोड़ा सा नमक और आदि मिर्चा और सरसों तेल कच्चा डाल के ऐसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी सर्दी में तो इतना ज़्यादा साग सब्ज़ी मिलता है ना कि समझ में नहीं आता क्या क्या खाएं। तो ये देखिए मेरा आज सुबह का नाश्ता और खाना आप दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि अनूप जी अभी खा के जाएंगे ना 10:30 बजे 11 बजे, फिर रात के 8 बजे आएंगे। तो बेचारा का दिन भर का ये हो गया। अगर इनका भूख लगता है तो कैंटीन में कुछ कुछ खा लेते हैं, इसलिए हम बोले कि कुछ मत खाइएगा, डायरेक्ट घर पे ही आइएगा। इसलिए चावल बहुत दिन से नहीं खा पा रहे, क्योंकि दोपहर में रहते ही नहीं है, तो चावल तो इनका मिस हो जा रहा है, हम लोग भी नहीं खा रहे, इसलिए हम आज चावल सुबह में बना दिए। तो चलिए अनूप जी को खिलाते हैं और कुछ देर बैठ के बातें करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का नाश्ता हो गया था, मेरा फ्रूट्स वगैरह का नाश्ता, इनका प्रॉपर नाश्ता खाना जो भी कह लीजिए आप, क्योंकि 10:30 तो बज ही गया था। और यहाँ पे ये जाने का अपना तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पहुँचना होता है टाइम से, बीच में कुछ कुछ काम रहता है वो सब भी करते हुए पहुँचना रहता है रांची। और हम लोग के घर से ना रांची ना 70-75 किलोमीटर पड़ जाता है। तो आप सोच लीजिए अगर टाइम से नहीं जाएंगे, 2 बजे से एग्ज़ाम रहता है, मतलब 2 बजे एग्ज़ामिनेशन हॉल में एकदम इंटर रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो यानी समझ लीजिए 1:30 बजे तक इंटर कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही अनूप जी बाहर निकले ना, गाय आ गई, तो उसके लिए रोटी लेने चले गए थे। उतने में ना गाय पता नहीं कैसे भाग गई, तो उसको आवाज़ देना पड़ा, बहुत ज़्यादा लालच देना पड़ा, तब वापस से आई। देखिए आपको दूर से ही दिख रही है ना, फिर इतना फास्ट दौड़ के आई ना जैसे ही रोटी देखी, तो कि डर के मारे ना हम अंदर चले गए गेट के अंदर, क्योंकि इतने स्पीड में आ रही थी और वो मेरे पास ही आ रही थी। रोटी अनूप जी के पास था, वो बस दौड़ के मेरे पास ही आ रही थी। मतलब देख के तो मैं फटाक से अंदर भागी गई, आके तो मेरे को एक मतलब कहता ना एक सांड मार के ही चली जाएगी। तो बस यहाँ पे हमें देखिए झट से फटाक से अंदर आ गए। और अनूप जी को मैं बोल रही थी ना कि अरे भाई बाहर निकलो कार से, और उसको दो, नहीं तो ये गेट खुला हुआ रह गया, डर के मारे गेट भी नहीं लगा पा रहे थे।
और ये दे दिए, फिर खा के वो चली गई और इधर से अनूप जी भी चले गए। तो अच्छा रहा, सुबह मतलब निकल रहे थे तो अच्छा हुआ कि कुछ खिला के निकले। तो बस यहाँ पे मेरे घर में जो काम चल रहा है वो देखना भी होता है थोड़ा बहुत बीच बीच में। और उसके बाद अनूप जी रहते थे तो ये सब का टेंशन नहीं रहता था, बट वो चले जाते हैं तो फिर सारा बर्डन मेरे ऊपर ही आ जाता है। फिर आरू को 4 बजे लाना होता है और घर में जो मेरी हेल्पर है वो भी काम करती है, तो वह घर में सारा कुछ एकदम मेरे ऊपर छोड़ के आराम से चले जाते एग्ज़ाम देने। तो यहाँ पे मैं पानी भर रही थी क्योंकि बाहर जब जैसे ही निकले तो देखिए सारा प्लांट्स थोड़ा सा मतलब सूखा हुआ है। और अनूप जी जाते वक्त बोल के गए थे कि सारे प्लांट्स में पानी डाल देना। ऐसे तो यहाँ पे पाइप से ही हमेशा देखते होंगे हम पटाते थे, बट वो रूम बन गया और ऊपर से थोड़ा सा पाइप से लीक करता था और रूम में पानी भर जाता है, इससे कारण ना अब बाल्टी से ही पानी डालना पड़ जाता है। ऐसे बाहर पाइप निकाल दिया जाएगा कुछ दिन के बाद। अभी ये सब जो काम था ना बहुत ज़्यादा परेशान थे, ऊपर से अनूप जी का एग्ज़ाम आ गया, फिर आरू का 15 दिन का स्कूल मिस हो गया, तो ये सब का जो भरपाई है करने में ही काफ़ी टाइम लगा। आरू का नोट्स मांगना पड़ा सबसे, फिर उसको उतरवाना पड़ा, और एक जो दुख होता है वो अलग ही है। तो ये फूल पौधा लगा के अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट किया जा रहा था कि चलो भाई फूल लगाते हैं, देख के अच्छा लगता है। और हम लोग फूल लगाते हैं ना तो हम लोग को देख के बहुत सारे लोग यहाँ पे फूल पौधा लगाना स्टार्ट कर दिए, नहीं तो पहले यहाँ पे कोई इतना फूल नहीं लगाते थे। तो बस यहाँ पे मैं सब में पानी डाल रही हूँ, डालते डालते थक गए क्योंकि इतना ज़्यादा गमला हो गया है। और ज़मीन वाला तो पाइप से ही पटा दिया जाता है क्योंकि अभी जो काम चल रहा है ना पीछे, तो वो मिस्त्री लोग पाइप लिए हुए हैं, तो इसी कारण ना ये सब करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मेरा रूम बन गया है, ये देखिए कर्टेन लग गया है। अब अनूप जी है नहीं तो लॉक करके अंदर, यहाँ देखिए 11 तो यहाँ बज गया। अब सोचो मैं नहाऊंगी कब, पूजा कब करेंगे, सब कुछ करते हुए करना पड़ता है। तो यहाँ पे रूम में आ गए और फटाफट से जितना भी बिखरा हुआ है, क्योंकि अनूप जी तैयार होके जाते हैं ना, इधर फेंक के उधर फेंक के, बस निकलने से उनको रहता है कि निकल जाना है किसी तरह से, बाकी सब तो हम अरेंज करने के लिए हैं ही। तो ये सब सबके साथ होता है क्योंकि मेरी 5 सिस्टर है, 4 सिस्टर है मेरे को जोड़ के, तो सबके साथ यही प्रॉब्लम है। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आरू भी गई थी तो वो सब कपड़ा मैं ऐसे ही छोड़ दी थी क्योंकि ना सोची एक ही बार समेटेंगे, दिन भर तो ये सब काम करना ही रहता है, तो बार बार कितना समेट के रखें। खुद का भी जैकेट है, आरू का जैकेट है, सो टोपी है, सब अच्छे से रखना होता है। और विंटर्स में तो इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना, पता नहीं लगता है जैसे ख़त्म ही नहीं होता है। पहले तो जैसे समर्स में होता है क्या है ना कि ये विंटर्स वाला कपड़ा तो अंदर रहता है तो थोड़ा सा जगह बना रहता है, बट अभी विंटर्स का कपड़ा तो जानती कितना मोटा मोटा है, बहुत जगह घेरता भी है, सब हिफाजत से रखना होता है। तो बस यहाँ पे मेरा सब काम ख़त्म हो गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने से पहले भी कुछ स्किन केयर करती हूँ, डेली नहीं करती, वीक में 3-4 दिन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से अपना सॉक्स वगैरह खोल के, स्वेटर वगैरह खोल के, क्योंकि ना नहाने का जब मोड होता है ना तो थोड़ा सा ठंडा को झेलना पड़ता है। अचानक से आप एकदम जाइए बाथरूम में कूद जाइए तो ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा सब कुछ खोल के फिर उसके बाद हेयर कॉम करना था, क्योंकि सुबह में एक बार कॉम किए थे बट लगा ना कि बिल्कुल उलझा हुआ है पूरा बाल, या हो सकता है सुबह में नहीं किए होंगे, ऐसे डेली करने का कोशिश करते हैं। तो बस हेयर कॉम करके नहाने जाना है, उसके पहले थोड़ा बहुत स्किन केयर करना है, तो उसके लिए वो सब जो कहते हैं ना क्लिनजिंग, ये सब कर लिए थे सुबह में ही। मौका मिलता है तो करते जाते हैं, क्योंकि अपने लिए मौका नहीं मिलता है तो उसी में से जब मौका मिल गया तो कर लिया। जैसे दूध आता है तो दूध से ही, कच्चा दूध से हम चेहरा साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद उसको चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। उसके बाद जब मौका मिल गया तो फेस पैक बना लेते हैं, फेस पैक बना के लगा लेते हैं। प्रॉपर टाइम नहीं होता है कि अब चले अपना स्किन केयर करने। तो यहाँ पर देखिए मेरा दही है, बेसन है और बहुत सारा चीज़ है। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी कि बहुत अच्छा फेस मास्क है। और मेरा स्किन बहुत टैन हो गया था क्योंकि 26 तारीख को मेरे जीजा जी का डेथ हुआ था, और अब सिस्टर के यहाँ गए थे तो छत पे ही बैठे रहते थे उदास मन से, तो धूप से ना पूरा चेहरा काला हो गया था। मतलब उसके घर में बहुत सारे लोग आए हुए थे, हम लोग भी थे, कुछ काम था नहीं क्योंकि 10 दिन तो कोई काम नहीं होता है, 10 दिन के बाद होता है काम। तो ऐसे ही छत पे बैठते थे हम लोग, रोते थे, मतलब दुख रहता था, तो सब लोग ऊपर ही बैठे रहते धूप में। तो हम लोग का सब बहन का चेहरा एकदम झुलस ही गया था। और उसके बाद घर आए तो पता चला कि अच्छा चेहरा का ये हालत है। तो ये देखिए ये लग गया मेरा अच्छे से फेस मास्क। और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, पूरा तरह से ड्राई मत करना क्योंकि फिर अच्छा नहीं होता है स्किन के लिए। वो हल्का थोड़ा गीला रहे तो अच्छे से आप धो लीजिए। देखिए धोने के बाद चेहरा कितना साफ़ लग रहा है। सन टैन अगर जिनके फेस में होया हुआ है ना, उनके लिए ये फेस मास्क बहुत अच्छा है। फिर नहा लेने के बाद पूजा पाठ करने का तैयारी स्टार्ट कर दिए। ये देखिए मेरा धूप दीप सब कर लेना है
क्योंकि ना डेली जो कहते हैं ना लंबा पूजा नहीं हो पाता है। कल मंगलवार था तो कल खूब अच्छे से पूजा करी थी। आज धूप दीप और क्या कहते हैं धूप दिखाना होता है, अगरबत्ती दिया ये सब सिंपल तरीके से कर लेना होता है। और बैठ के किताब पढ़ लेती हूँ। आप लोग क्या करते पूजा करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग ना बहुत देर ध्यान व्यान लगाते हैं, तो मेरे साथ तो हो ही नहीं पाता है। बैठते पूजा करने, कभी दूध वाला आ जाता है तो कभी मिस्त्री लोग आवाज़ दे देते हैं, हो ही नहीं पाता प्रॉपर तरीके से पूजा। तो चलो भाई जैसे हो जाता है, चलो हो तो जाता है कम से कम। तो बस पूजा करने के बाद आ गए किचन में और अब चलिए करते हैं हम नाश्ता। तो फाइनली फ्रेंड्स 12:15 हो रहा है और अब मैं बैठी हूँ नाश्ता करने। हाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। आप मेरे से देख के ये सब मत सीखिएगा कि चलो लेट से ही सही सब काम करके ही नाश्ता करते हैं। आपको मन हो तो पहले करना, बट मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ तो झूठ मूठ का कुछ तो शेयर कर नहीं दूँगी। जो सच होगा वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।